नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ज्यादा बारिश होने की वजह से कई जिलों में हालात बिगड़ चुकी हैं। बाढ़ जैसी स्थिति आ चुकी है और लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते लगातार बारिश का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। कई शहर जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है आज के लिए, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए, इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त हिदायत भी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बैठक की। ज्यादा बारिश और बाढ़ वाले जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की और स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बाढ़ में फंसे कुछ पीड़ितों से बात कर उन्हें निकालने के निर्देश एनडीआरएफ और पुलिस के आला अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पुलिस मुख्यालय के स्टेट कमांड सेंटर से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा बारिश से उत्पन्न बाढ़ और जन सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक जलमग्न क्षेत्रों से 2900 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सभी को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 2 जिलों के लिए केंद्र सरकार से सहायता भी मांगी गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, ग्वालियर चंबल की खासतौर पर बात करें, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि होमगार्ड का जो प्रबंधन केंद्र है उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हमने अपने जवानों का काम भी देखा है। वे नाव से बाढ़ प्रभावितों को लेकर आ रहे थे। हमने प्रभावित लोगों से भी बात की है, जवानों से भी बात की है। उनके हौसले बुलंद हैं। सब अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मेरा प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि कुदरत ने जो कहर बरपाया है, घबराएं नहीं, अपनी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं। सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद भी रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन सामान्य की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है और हम सभी प्रबंधन कर रही हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं और उसी के बाद इसी को लेकर चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। विदिशा जिला से जो रेस्क्यू में जुड़े थे वो बोले संजय या और लोगों से बात कराइए। आप जिसको रेस्क्यू करके लाए हैं उनमें से और किसी से बात कराइए। और कोई बात की जरूरत हो तो बताना। और इनके साथ में कौन है? हाँ, पूछा पत्नी का सामान दिलवा देंगे। देखो सामान का महीना चल रहा है। आज हमने बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है। एक बार पूरी बात देखी समझी है और हमारे जवानों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है बहुत अच्छा काम किया है। उनकी अपनी क्षमता योग्यता के साथ मुरैना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा आदि में भारी बारिश के कारण से अभी तक मेरी जो जानकारी में है लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। और जिनको बचाया गया उनको खाने पानी, उनके रहने की, कपड़े की, बाकी व्यवस्था की सभी प्रकार की मदद सरकार के माध्यम से होगी। कुल मिलाकर के जो मौसम का माहौल बना हुआ है ये अभी और 2-4 दिन रहने वाला है। ऐसे में हम पूरे प्रदेश के अंदर सबको सतर्क भी कर रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम अपनी जान भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और ख़ासकर बाढ़ के समय बहते पानी के बहाव से दूर बचें, करंट से बचें, आवश्यक सावधानी रखें। कच्चे मकान, कच्ची दीवारें या गिरते हुए गिराऊ मकानों के लिए भी प्रशासन को अलर्ट किया और आम जनता को सावधान रहने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सब प्रकार के प्रबंधन हुए हैं उससे हमारी इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर जितनी कम से कम जनहानि हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रभावी रोल से बचाएं। हमने 2 जिलों के लिए भारत शासन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा मांगी है और वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अशोकनगर में लखनऊ से बचाव दल आया हुआ है
वो भी लगातार लगे हैं। सबको हिम्मत रखना, इसमें कोई किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं, केवल कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को सही से सूचना पहुंचा दे तो कोई कहीं भी होगा वहां से उसको उठा करके निश्चित रूप से बचाया जाएगा, मदद की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है और कई जिलों में बाढ़ से जो हालात निर्मित हुए हैं, ऐसे में ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो और समय पर जो है राहत पहुंचाई जाए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ गई है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही किसान नेता पदम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाणी जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक की है, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं बारिश हो रही है 48 घंटे से लगातार, और अभी मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक आगे राहत मिलती हुई मध्य प्रदेश में नहीं नजर आएगी। 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट और कई जिलों में बाढ़ अचानक से आ सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो ये बैठक की है, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले स्वदेश के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो साथीगण आप इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप विद्वानों को भी मैं प्रणाम करती हूं और प्रदेश की जनता से अपील करूंगी कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जो स्थिति अभी निर्मित हो रही है उसमें बहते हुए पानी में ना जाएं। बिजली के जो तारें होती हैं उनसे बच के रहें, यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन या करंट से बच कर रहें और हर वो सावधानी बरतें जो हमें जरूरत है नागरिक होने के नाते, और हेल्पलाइन नंबर्स पे तुरंत संपर्क करें यदि कोई परेशानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट किया है, उन्होंने कंट्रोल रूम में खुद निरीक्षण किया है। ऐसे कुछ पीड़ितों से भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी 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 जी, अभी जो हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो हालात बने हुए हैं, किसानों को इससे क्या कोई नुकसान हो रहा है? क्योंकि बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल की खास तौर पर बात की जाए तो ये आफत की बारिश इसे कहें या फिर राहत की बारिश किसानों के लिए? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति इस समय दयनीय है बारिश को लेकर के। ऐसा नहीं है कि चंबल संभाग में ये स्थिति बनी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश को इसमें लिया जाए और जहां जहां भी बाढ़ आ रही है, सोयाबीन का बड़ा नुकसान हुआ है, इस समय हुआ है, फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि फौरी राहत नहीं, इस समय घोषणा करने की आवश्यकता है कि मुआवजा तत्काल प्रभाव से किसानों को मिले, जिससे कि वो खाद बीज की और आगे की तैयारी भी करके रखे कि घर परिवार चलाने की स्थिति नहीं है, इस समय निर्मित ही नहीं हो रही है। जो फसलें गांव में घरों के अंदर रखी थी वह तक भीग गई है। चने वगैरह जो रखे थे बेचने जाते हैं तो वो भी अभी पता लग रहा है कि उगा है घर के अंदर बारिश में। देखिए, अब किसानों के यहाँ सभी के यहाँ पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकानों में भी है, तो इतनी तेज बारिश के कारण से जो अनाज थोड़ा बहुत रोक के रखा कि भाव आएगा तो उसको बेचेंगे, तो वो भी अनाज खराब हमें जानकारी मिल रही कि जगह जगह हो रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान देने की है, बल्कि आरई पटवारी तहसीलदारों को लगाना चाहिए अब ग्राम स्तर पे कि भाई कहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है। उतनी भरपाई तो सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन फौरी राहत तो मिले जिससे कि किसानों का घर परिवार चल सके, उसके खेत की बोनी वगैरह आगे। सोयाबीन तो पूरा नुकसान हो ही गया, लेकिन खेत को संभालने के लिए उसके पास थोड़ी व्यवस्था बन जाए। तो ये तत्काल आवश्यकता है कि किसानों को लिए मुख्यमंत्री जी जो भी है जो व्यवस्था बन पाए वो वितरण अभी करे। तो ये है कि आवश्यकता थी कि घोषणाएं तो पूर्व में भी होती आई, ऐसा नहीं है कि घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन घोषणाओं पे अमल नहीं हो पाया। अगर अमल हो तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी। ठीक है क्योंकि वाणी जी, ठीक है इस- वाणी जी। अनिल जी। जी जो ये बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगी? किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि ज्यादा बारिश होने के चलते कई किसानों की फसल जो है बर्बाद भी हो रही है और टेंशन अभी और ज्यादा बढ़ेगी अगर बारिश ज्यादा होती है। तो ऐसे में किसानों को नुकसान ना हो, उनको मुआवजा उनके फसल के जो दाम है उसके मुताबिक मिल सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से?
देखिए, मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने किसानों के लिए भी संदेश जारी किया था कि किसान चिंता ना करें। तो किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, वो मोहन यादव जी के संज्ञान में है और चिंताजनक स्थिति है। इसलिए आप निश्चित रहे, और उसके लिए मैं भी आपको एक आश्वासन देती हूँ कि हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने पहले ही ये एक इंडिकेशन दिया है कि किसान चिंता ना करें, उनको परिस्थिति के ऊपर निगरानी है और संज्ञान है, तो जो भी उचित कदम होंगे वो अवश्य लेंगे। ठीक है वाणी जी, कुछ शिकायतें आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके चलते समय पर जो है जिम्मेदार नहीं पहुंच पाते। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि अगर समय रहते जो जिम्मेदार हैं, जो टीम है राहत बचाव कार्य की, वो पहुंचेंगी, तभी जो है लोगों को अच्छे से बाहर निकाला जा सकेगा। मतलब समय रहते निकाला जा सकेगा और कोई जनहानि नहीं होगी। कंसा जी, अभी तक 2900 लोगों को बचाया गया है, रिलीफ रेस्क्यू किया गया है। अब बारिश का समय है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी, फोन लाइंस की कनेक्टिविटी सब प्रभावित होती है। अभी मैं ही डिस्कनेक्ट हो गई थी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से 2 मिनट पहले। तो ये सारी हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज हैं, इनके ऊपर भी हेवी रेनफॉल, ये जो अनियंत्रित बारिश हो रही है, उसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ कॉल्स करने में डिले हो रहा हो, परंतु मैं आश्वासन दे रही हूं कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने इस बहुत संवेदनशील तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं, समीक्षा की है, और उन्होंने कहा है कि जगह जगह एनडीआरएफ की टीम्स और जितने भी रिलीव और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम्स हैं, इनका मनोबल बहुत अच्छा है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत उचित तरीके से हुई है, और इन्होंने अपनी नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन चैनल्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया हुआ है। और ये कम्युनिकेशन चैनल्स बाहरी हेल्प के लिए भी, जैसे लखनऊ और अन्य शहरों से भी इन्होंने खोल के रखे हैं, तो जहां जरूरत पड़ती है वहां से रिलीफ और रेस्क्यू बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल डीआईजी एसडीआरएफ से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ पर। अभी जो सर हालात बने हुए, लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश के चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गांव में लोग फंस रहे हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं अगर बाढ़ में लोग फंस जाते हैं? क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है, ये जो स्थिति है आगे बाढ़ एकदम से भी आ सकती है, तो क्या व्यवस्थाएं सर, क्या इंतजाम? देखिए, हमने पिछले कई सालों का एक आकलन किया है और उसके अनुसार हमने अपनी एक डीआरसी बनाई है। डीआरसी डिजास्टर रेस्पॉन्स सेंटर बनाए हैं, जगह जगह 2-2, 3-3, 4-4 आदमियों के हिसाब से डिजास्टर रेस्पॉन्स सेंटर बनाए हैं और वहां पे तैनाती कर दी गई है। और पंचायत भवन में वहां रुकने की व्यवस्था है, थाने पे रुकने की व्यवस्था है, जहाँ कहीं भी उनका नजदीक का पॉइंट है वहां जाके वो रुके। और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तत्काल, तो वहां से उसको रेस्क्यू कराएं लोगों को। एक तो हमने व्यवस्था कराई है। इसके अलावा वहां पे हमने सभी अति आधुनिक जो हमारे पास रिसोर्सेस है, मतलब जो नाव है, अच्छी ओबीएम मशीन है, रोप है, लाइफ बॉय है, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। इसके अलावा भी यदि कोई बल की आवश्यकता है तो पुलिस की मदद लेकर, और अपने जो वहाँ के जो क्यूआरटी है जिला सेनानी के पास, उसके रिजर्व के तौर पर, और हमारे पास भी भोपाल में एक रिजर्व के तौर पर है, जो डीजी मैम का एक रिजर्व के रूप में हमारे पास बल है, उस हिसाब से हमें व्यवस्था हमने कर रखी है। और संचार व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है। हमारा एक पोर्टल चल रहा है DWRS, डिजास्टर वार्निंग, और DWRS बोलते हैं, रेस्पॉन्स सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि हमें तत्काल सूचना रजिस्टर हो जाती है और हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो चालू हो जाता है। सर, हम देखते हैं कुछ लोग शिकायत करते हैं, लेकिन जो है तत्काल रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, जिसके चलते देरी भी हो जाती है। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जो तुरंत रिस्पॉन्ड करे और लोगों को तुरंत राहत पहुंच सके? देखिए, एक 1070 और 1079, ये तो डिजास्टर का टोल फ्री नंबर है। 1070, 1079, इस पर कोई व्यक्ति डायरेक्ट लगा सकता है फोन। ये हमारे स्टेट कमांड सेंटर का है, जो भोपाल में संचालित है। इसके अलावा 112 जो एक कॉमन नंबर है, 112 एक ऐसा नंबर है जो इंटीग्रेटेड है, जो जैसे हॉस्पिटल के लिए अलग नंबर हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो 112 पे जो कोई भी कॉल आती है, वो डिजास्टर की
वो सीएम हेल्पलाइन के लोग बैठे हुए हैं और उसको सुनते हैं और 1070 पे डाइवर्ट हो जाती है, 1070 या 1079 पे डाइवर्ट हो जाती है। तो हम संबंधित जिले पे इसकी सूचना देते हैं, तो जिले को सूचना मिल जाती है और जिले वालों को यदि कोई समस्या होती है अलग से, तो वो हमें अलग से भी फोन करते हैं। ठीक है सर, अभी जो बैठक मुख्यमंत्री ने की है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय से जो है हेलीकॉप्टर भी लिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अतिरिक्त जवानों की तैनाती की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस हिसाब से भी तैयारियां हैं। और क्या कुछ सर व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि अगर अचानक से बाढ़ आती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 18 जिलों में अचानक से बाढ़ आ सकती है, तो ऐसे में कमी ना हो टीम की, तुरंत जो है टीम पहुँच सके मौके पर, इसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, हमने इसके लिए जो आसपास के जो डिवीजन है उन पर भी हमने तत्काल बल ज्यादा इक्विप कर रखा है, मतलब हमने रिजर्व के तौर पर रख रखा है। अगर जैसे जहां आवश्यकता होती है हम वहां से मूव करते हैं हमारे बल को। तो हम पहले असेसमेंट करते हैं कि वास्तव में उसकी आवश्यकता है, फोर्स की आवश्यकता है नहीं। फोर्स से मतलब ये है कि एयरफोर्स की आवश्यकता है नहीं, एनडीआरएफ की आवश्यकता है नहीं। यदि हमें असेसमेंट के हो जाता है कि एनडीआरएफ को बल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम एनडीआरएफ के बल को बुलवाते हैं। यदि एनडीआरएफ के बल से भी यदि रेस्क्यू नहीं हो पाता है, अगर एयरलिफ्टिंग की आवश्यकता होती है असेसमेंट के आधार पर, तो हमें एयरलिफ्टिंग के लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लेटर लिखते हैं। सर, हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा गुना, अशोकनगर शिवपुर की बात करें वहां पर सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि अलग राज्यों से भी हम टीमें बुला रहे हैं, लखनऊ से भी टीम को बुलाया गया है, तो क्या इसकी भी जरूरत पड़ रही है? नहीं, देखिए, पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि गुना, शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर, ये क्षेत्र ऐसा है जो क्लाउड बस्टिंग हुई है इस क्षेत्र में। तो उसकी वजह से भी, और कई बार ऐसा होता है कि चंबल में और पार्वती, काली सिंध, ये इस तरह की नदियां हैं जो उफान पर है। तो इसकी वजह से जो गाँव में जो बच्चे फंस जाते हैं या स्कूल में बच्चे फंस जाते हैं, तो उनको थोड़ा धैर्य दिलाया जाता है कि आप चिंता ना करें, जब पानी रुक जाएगा तो आपको आराम से हम निकाल लेंगे। और इसके बाद भी यदि पानी नहीं रुकता तब एयर लिफ्टिंग की बात होती है। तो हमारी जो लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो तत्काल उनको रेस्क्यू करती है और हर संभव रेस्क्यू चल रहा है। और वो लगातार, हमने जो पिछले 2 दिन का आंकड़ा बताया, हमने करीब 3000 लोगों को इस क्षेत्र में बाहर निकाला है। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पहले से ही की जा रही हैं, ताकि अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तुरंत रिस्पॉन्ड करने की, तो व्यवस्थाएं पहले से ही की जा रही हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रम, मौसम वैज्ञानिक, मौसम केंद्र भोपाल से जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज पहुंच पा रही जी, है। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है। आगे मौसम कैसा रहेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो 18 जिलों में अभी भी तेज बारिश होगी? हाँ, आज भी अभी जो राजस्थान बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है, जैसे शिवपुर कला, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, वो रीजन में हमने ऑरेंज टू रेड वार्निंग दिया है। वहाँ पे अभी भी मतलब हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, इतने डिस्ट्रिक्ट में आज ऑरेंज वार्निंग है। और दतिया, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर और भोपाल की कुछ जगहों में, शाहजहांपुर, आगरमालवा, ये रीजन में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस आज रहेंगे। धीरे धीरे सिस्टम कमजोर हो रही है, तो कल से कुछ रीजन में हेवी रेनफॉल है और 1 तारीख के बाद हमारे रीजन में कुछ हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। दिव्या जी, सबसे ज्यादा सतर्कता किन जिलों को बरतनी होगी? दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, मतलब सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, और अगस्त का भी कुछ परसेंटेज का कोटा पूरा हो गया है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं बोल सकते। इस बार हमने ऑलरेडी बोला था जुलाई महीने में ज्यादा बारिश मिलने का संभावना है, तो हमारे मोस्टली सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सामान्य से ज्यादा बारिश मिला। सिर्फ ये इंदौर रीजन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, वो रीजन में थोड़ा सा कम है, बाकी सारे रीजन में ज्यादा बारिश मिला है। और जुलाई तक का रेनफॉल के लेके हमने बोला था, अभी अगस्त और सितंबर का फोरकास्ट आ जाएगा तो उसमें शायद इधर उधर भी हो सकते हैं। तो अभी तक के रेनफॉल के हिसाब से मध्य प्रदेश में ज्यादा, मतलब 60% से ज्यादा बारिश मिल चुका है। मैम, अभी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है 1-2 दिन में, क्योंकि हम देख रहे हैं 48 घंटे से तो लगातार बारिश हो रही है, अभी भी कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश है?
हाँ, वही मैं बोला, आज के बाद इसका इंटेंसिटी कम हो रही है। अभी ऑलरेडी वो सिस्टम वीकेंड हो गया है, तो आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रिकॉशंस की वजह से भी रेड वार्निंग दिया है, क्योंकि गुना में वगैरह कल इतना बारिश हो गया तो ऑलरेडी बाढ़ कंडीशंस है। तो कल से ये कंडीशंस, आज शाम से और कल से कंडीशंस कम हो जाएगा, और 1 तारीख के बाद प्रदेश में कहीं पे भी हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। थंडरस्टॉर्म के साथ मॉडरेट रेनफॉल का ही चांस है। तो अभी ये जो इंडेंस स्पेल चल रही है वो 1-2 दिन में कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि अगस्त में ज़रूर जो है यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। जुलाई जाते जाते जो है ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है, इसलिए स्थिति निर्मित हो रही है। वाणी जी, अगर बात करें, जिस तरीके से अनिल जी कह रहे थे, किसानों को लेकर जो बात हो रही थी कि अगर मुआवजे की बात आती है तो समय पर मुआवजा दिया जाए किसानों को, ताकि उनकी दिक्कत यहाँ पर और ना बढ़े। साथ ही साथ जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके मुताबिक अगर एकदम से बाढ़ आती है और ज्यादा जरूरत पड़ जाती, तो ऐसे में और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? मुख्यमंत्री ने बैठक में और क्या कुछ कहा है? दो चीजों का नतीजा यही है कि मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशील होकर ये दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो यदि बाढ़ की स्थिति अनियंत्रित होती है तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से सुचारू रूप से लागू होंगे। हमारे जो फोर्सेस हैं, जो एनडीआरएफ और अन्य लोग हैं जो इस रेस्क्यू और में भाग ले रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जो लोग फंसते हैं ऐसे जगहों पर, तो उनको मेडिकल, फूड सप्लाई और रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर उस पहलू पर ध्यान दिया गया है कि रीइंफोर्समेंट की भी यदि जरूरत पड़े वो भी उचित माध्यम से लिया हो। और किसानों के लिए तो मुख्यमंत्री वैसे ही चिंता करते हैं, तो उन्होंने संवेदनशील निर्णय दिए हैं कि किसान चिंता ना करें। उनके व्यवस्था के ऊपर, उनके जो जरूरतें हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान है मुख्यमंत्री जी का, और परिवार के मुखिया होने के नाते वो इन जो भी परेशानियां आती हैं उस पर उचित निर्णय बहुत जल्द लेंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उसी हिसाब से जो अधिकारी है, जिम्मेदार हैं, वो काम करें, ताकि आम जनमानस को कोई भी परेशानी ना हो। वाणी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही दिव्या जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुदरत जो है अब आफत बढ़कर बरस रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होने के चलते 48 घंटे में हालात बिगड़ चुके हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुकी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है, अधिकारियों को निर्देश दिया और साफ तौर पर कहा कि आम जनता परेशान ना हो। अगर जनता को परेशानी होती है, काम में लापरवाही बरती जाती है, तो सीधे तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं दुरुस्त है। हालांकि अब ये जो मानसूनी बारिश है आगे कितना और कहर बरपाती है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।